नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं बरजीन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी 2016 बायोलॉजी केस के बारे में। क्या दोस्तों बायोलॉजी वाले परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या होगा बायोलॉजी वालों का, यही सब अपडेट आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हुआ है, तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की तरफ से अपडेट लगाया गया है, निर्णय चयन बोर्ड का जिम्मा यूपी बोर्ड पर डाला। आप देख सकते हैं अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों का चयन करने वाली परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निर्णय खुद किया और उसका जिम्मा यूपी बोर्ड पर डाल दिया है, जबकि यूपी बोर्ड ने इस निर्णय पर असहमति जताई थी और निरस्त विषयों का इम्तहान कराने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा था। उस पर अब तक शासन ने कोई निर्णय ही नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने खुद टीजीटी, पीजीटी सहित कुल मिलाकर के 8 विषय कैंसिल कर दिए थे। अब ये यूपी बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया है कि यूपी बोर्ड जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। यूपी बोर्ड कहेगा कि इनकी परीक्षा कराई जाए तो इनकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि यूपी बोर्ड ने पहले ही असहमति जताई थी कि इनकी परीक्षाएं निरस्त ना किया जाए, इनकी परीक्षाएं कराई जाएँ। यूपी बोर्ड ने अपना प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। अब आप नीचे देख पा रहे होंगे, असल में चयन बोर्ड यूपी बोर्ड सचिव के 9 जुलाई 2018 के उस पत्र का निरंतर हवाला दे रहा है जिसमें हाई स्कूल व इंटर के कुछ विषयों को हटाने का उल्लेख किया गया है। यह पत्र मिलने के बाद चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन वर्ष 2016 के विज्ञापन से हाई स्कूल के 6 व इंटर के 2 विषयों का विज्ञापन निरस्त कर दिया। इसमें 321 पद घट गए और करीब 70,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से बाहर हो गए। उनमें से 67,000 से अधिक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल जीव विज्ञान विषय के ही हैं। ये प्रकरण तूल पकड़ने पर यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया कि विषय हटाए नहीं गए बल्कि वे पाठ्यक्रम में समाहित हुए हैं। जीव विज्ञान व अन्य विषयों का अंश अब भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह प्रकरण शासन तक पहुंचने पर यूपी बोर्ड से प्रस्ताव मांगा गया, क्योंकि यूपी बोर्ड ही चयन बोर्ड से होने वाली चयन की अर्हता तय करता है। बोर्ड ने प्रस्ताव दिया कि निरस्त विषयों की परीक्षा कराई जाए। इसके बाद भी उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। ये जरूर है कि चयन बोर्ड ने निरस्त विषयों के अभ्यर्थियों से दूसरे विषयों में ऑनलाइन आवेदन मांगे, जिसमें गिने चुने अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी दूसरे विषय के लिए अर्ह है ही नहीं। यह प्रकरण शिकायत जन पोर्टल तक पहुंचा तो चयन बोर्ड ने यूपी बोर्ड के पत्र का आधार बनाकर यहाँ पे जवाब दिया है। दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं टीजीटी 2016 में, जो 8 विषय कैंसिल किए गए हैं, उसमें 67,000 अभ्यर्थी केवल बायोलॉजी वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को हो रही है क्योंकि इनके आवेदन सब निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब चयन बोर्ड यहाँ पे ये हवाला दे रहा है, यूपी बोर्ड के इस लेटर को दिखा रहा है कि यूपी बोर्ड ने कहा है कि कुछ विषय हैं जो निरस्त किए गए हैं वो हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड ने वो सब्जेक्ट हटाए नहीं है। यूपी बोर्ड का सीधा कहना है कि ये विषय किसी न किसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, अलग से सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन विज्ञान के पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान शामिल किया गया है, हटाया नहीं गया ये। लेकिन चयन बोर्ड ने इनको पूरा भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान वाले जितने भी निरस्त विषय किए गए हैं उनसे दोबारा ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और यहाँ पे बोला था कि जो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट या दूसरे विषय कैंडिडेट, ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने ये किया है कि जितने भी बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं
उनमें मोस्टली लोगों ने साइंस विषय के लिए दोबारा से आवेदन कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो साइंस विषय के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि साइंस विषय में वही अभ्यर्थी एलिजिबल होती हैं जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो। ठीक है, अगर ये दो विषय आपके ग्रेजुएशन में हैं तब आप साइंस के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले साइंस के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बायोलॉजी का तो रिजेक्ट हो गया लेकिन बाद में साइंस से आवेदन किया है, विज्ञान से आवेदन किया है, तो विज्ञान से उनका प्रवेश पत्र आ गया है। तो दोस्तों वे लोग अब परेशान है विज्ञान विषय से पेपर दें या ना दें, तो मैं उनको ये बता दूं कि यहाँ पर विज्ञान विषय से पेपर आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आप बाहर कर दिए जाएं, क्योंकि आपके पास जो विज्ञान विषय की योग्यता है वो नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पे पेपर देने का। ठीक है, तो आप लोग पेपर ना दें। बाकी आप लोग ये करें कि जीव विज्ञान 2016 वाले जो कैंसिल हुए हैं उनका एक केस चल रहा है, आप लोग इस केस का इंतज़ार करें। इस केस के आधार पर आप जीव विज्ञान की परीक्षा दे सकते हैं अगर आपका केस सक्सेसफुल हो गया, अगर आपका केस आपके पक्ष में जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको केस भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस कल हुआ था, इसकी सुनवाई कल हुई थी। उस केस का ये पूरा ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। केस जो कल लगा था वो कोर्ट नंबर 58 में लगा था, रेट ए है, केस नंबर 1983 या 2019। पिटिशनर राज बहादुर सिंह एंड 10 अदर्स। रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। जो याचियों की तरफ से वकील साहब हैं वो हैं आलोक मिश्रा जी। ठीक है, और इस केस की सुनवाई कर रहे हैं ऑनरेबल अश्वनी कुमार मिश्रा जी। तो यहाँ पर जज साहब ने ये बोर्ड से कहा है कि आप 1 हफ्ते के भीतर अपना काउंटर एफिडेविट ये कोर्ट में सौंपिए। तो इस केस की जो अगली सुनवाई लगी वो 28 फरवरी को लगी। इस केस को इतनी मजबूती से लड़िए कि आपके पक्ष में जाए। तो यहाँ पे सभी जीव विज्ञान वालों की यहाँ पे जीत हो सकती है। अगर आप लोग कहीं से ये केस हार गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको किसी भी तरीके परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चयन बोर्ड पहले ही बाहर कर चुका है और यूपी बोर्ड ने भी अपना प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब अगर सब कुछ आपके पक्ष में रहा तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बैठने को मिल सकता है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब सबकी निगाहें 28 फरवरी को जो इसका केस होने वाला है उस पर लगी हुई हैं। तो दोस्तों जैसा भी आपको 28 फरवरी का अपडेट होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।